नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 हल नहीं किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, जिसका टॉपिक है विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व, ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस टेस्ट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। प्रश्नों पर आएँ उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी देखेंगे इस टॉपिक का। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, जिसका यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, टॉपिक विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व। शैक्षिक आकलन ज्ञान, कौशल, मनोभाव एवं विश्वासों के संदर्भ में मापन की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया है। ध्यान रखना, आकलन क्या है? ज्ञान, शैक्षिक आकलन क्या है? ज्ञान, कौशल, मनोभाव एवं विश्वासों के संदर्भ में मापन की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया है। शैक्षिक आकलन किसी व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि के बारे में परीक्षण या अन्य माध्यमों से सूचना एकत्र करने की विधि या उपकरण है। ध्यान रखना, विधि या उपकरण है। इसका प्रयोग प्रायः परीक्षण के स्थान पर किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। आकलन के माध्यम से अधिगमकर्ता शिक्षण, समुदाय, संस्था एवं पूर्ण शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। आकलन शब्द का प्रयोग शिक्षा के संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होना प्रारंभ हुआ है। शैक्षिक आकलन का प्रयोग शिक्षक छात्रों की प्रगति को जानने, उन्हें पृष्ठपोषण प्रदान करने, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए भी किया जाता है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व निम्नलिखित है। पहला, नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में। इसमें छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में, छात्र की आवश्यकता के संदर्भ में। दूसरा है, शिक्षकों के निम्न मानकों को स्थापित करने में आकलन सहायता कर सकता है। पहला, प्रदर्शन की समझ के मानक, प्रदर्शन के ज्ञान के मानक, प्रदर्शन योग्यता दर्शाने के मानक। अगला है, निम्न क्षेत्रों की प्रगति के मूल्यांकन में। पहला, छात्रों के अधिगम की प्रगति का, छात्रों के अधिगम की प्रगति का, शिक्षक के शिक्षण विधियां या दृष्टिकोणों का, छात्रों के अधिगम में परिवर्तन की आवश्यकता है। अगला है, छात्र की प्रगति ज्ञात करने हेतु निम्न बातों का आकलन किया जाता है। पहला, छात्र ने क्या सीखा, छात्र क्या नए ज्ञान के बारे में बात कर सकता है, क्या छात्र प्रदर्शन में नए कौशलों का उपयोग कर पा रहे हैं। अगला है, शिक्षक तथा छात्र के आत्म मूल्यांकन के लिए भी आकलन सहायक होता है। आत्म मूल्यांकन के लिए शिक्षक और छात्र दोनों के आत्म मूल्यांकन के लिए भी आकलन सहायक होता है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावी बनाने हेतु, अधिगम हेतु गुणवत्तापूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए। अधिगम का आकलन, ध्यान रखना, अगला पॉइंट है अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन, दोनों में आप लोग ध्यान रखना अंतर। अधिगम का आकलन, इसमें छात्र विद्यालय, समुदाय तथा समाज से सीखते हैं। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ध्यान रखना, किसमें? अधिगम का आकलन, इसमें जीवन पर्यंत चलती रहती है प्रक्रिया। छात्रों को ग्रेड के प्रमाण प्रदान किया जाता है। इसमें कार्य या शिक्षण प्रक्रिया के समाप्ति के बाद टेस्ट लिया जाता है। ध्यान रखना, इसमें कार्य जो हो रहा है या शिक्षण प्रक्रिया जो चल रही है समाप्त होने के बाद टेस्ट लिया जाता है। जैसे शिक्षिका अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। उसने पहले भ्रमण पर ले गई बच्चों को, वापस आने के बाद उस भ्रमण के विषय पर चर्चा कर रही है, अर्थात यह कार्य समाप्त होने के बाद टेस्ट लिया जा रहा है। अगला पॉइंट है अधिगम के लिए आकलन। इसमें छात्र सरल एवं सहज माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह निदानात्मक भी होता है। ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी होता है, मतलब हल किया जाता है। यह सबसे अच्छा आकलन माना जाता है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया के मध्य में ही टेस्ट लिया जाता है। अधिगम का आकलन में क्या था?
कार्य समाप्त होने के बाद या शिक्षण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टेस्ट लिया जाता था, लेकिन अधिगम के लिए अर्थात इसमें जो टेस्ट लिया जाता है कब, शिक्षण के प्रक्रिया के मध्य में ही, जैसे अभी पढ़ाई हो रही है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं इसी में आपसे कोई प्रश्न पूछता हूँ तो यह क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। जैसे जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है, अर्थात कुछ चावल को खाकर चेक करता है कि चावल पका है कि नहीं, तो यह क्या हो जाता है, अधिगम के लिए। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं, इतना पर्याप्त है इस टॉपिक का। तो अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस प्रश्न में आ सकते हैं एग्जाम में, उन्हीं को रखा गया है। पहला है, शैक्षिक आकलन का प्रयोग किया जाता है। पहला, शिक्षक छात्रों की प्रगति को जानने, बा उन्हें पृष्ठ पोषण प्रदान करने, सा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए, दा उपयुक्त सभी। साथियों, यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। शैक्षिक आकलन का प्रयोग किया जाता है शिक्षक छात्रों की प्रगति को जानने, उन्हें पृष्ठ पोषण प्रदान करने, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है। आ, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, बा सामूहिक निर्देशन प्रदान करना, सा पारिवारिक निर्देशन प्रदान करना, दा शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। साथियों, इसका सही जवाब है दा शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं। पहला, ज्ञानात्मक क्षेत्र में, बा भावात्मक क्षेत्र में, सा मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है। आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है, आ शैक्षिक उद्देश्यों से, बा अधिगम से, सा शिक्षण से, दा जांच से। साथियों, इसका सही जवाब है आ शैक्षिक उद्देश्यों से। आकलन का घनिष्ठ संबंध किससे होता है, शैक्षिक उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। यदि आप लोग थ्योरी को ध्यान से देखे होंगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है, आ छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, बा छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में, सा छात्र की आवश्यकता के संदर्भ में, दा उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है छात्र के ज्ञान के संदर्भ में, छात्र के प्रदर्शन के संदर्भ में तथा छात्र की आवश्यकता के संदर्भ में, अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, यूपी टेट ये 2021 में आ चुका है, अभी जो एग्जाम रद्द हो गया था उसमें आया था, तो आप लोग ध्यान रखना। इस तरह के प्रश्न आपके बीएड में भी पूछे जा सकते हैं और यूपी टेट सीटेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है ये सिर्फ बीएड के लिए ही नहीं, यूपी टेट और सीटेट में भी आपके लिए फायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा। तो शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बा विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सा केवल लिखने पर बल होगा, दा उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब है दा उपयुक्त सभी। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब ये सारे पॉइंट उसमें, शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी प्रॉब्लम है, सारे निगेटिव पॉइंट है, केवल लिखने पर बल होगा तब भी, अर्थात सभी जो हैं कम प्रभावशाली होंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ये जो अपना अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन था उससे प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा में को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह की ओर संकेत करता है। सीटेट 2013 में आ चुका है प्रश्न। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, अधिगम आकलन का सीखना और आकलन के लिए सीखना। तो साथियों, इसका सही जवाब है आ सीखने का आकलन। आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर अधिगम का आकलन था तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ सीखने का आकलन, तो अधिगम माने सीखना ही होता है, लर्निंग जिसे बोलते हैं। तो क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, तो यह किसकी ओर संकेत कर रहा है, सीखने का आकलन अर्थात अधिगम का आकलन। अगला प्रश्न है, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के समान है। सीटेट 2013 में आया था। सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सा यहाँ पर सा रहेगा। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के समान है, इसका सही आंसर होगा दा
सीखने के लिए आकलन, वहाँ पर अधिगम के लिए आकलन था, तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। अधिगम माने सीखना होता है। तो जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह क्या करता है? सीखने के लिए आकलन के समान है। इसका सही आंसर है द। अगला प्रश्न है, छात्र की प्रगति ज्ञात करने हेतु किन बातों का आकलन किया जाता है? आ, छात्र ने क्या सीखा। बा, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में बात कर सकते हैं। सा, क्या छात्र प्रदर्शन में नए कौशल का उपयोग कर पा रहे हैं। दा, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही जवाब होगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। सीटेट 2013 में आया हुआ है। आ, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। बा, कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। सा, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। दा, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण के लिए कहना। इसका सही जवाब है बा, कितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। इसका सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के किन मानकों को स्थापित करने में आकलन सहायता प्रदान करता है? आ, प्रदर्शन की समझ। बा, प्रदर्शन के ज्ञान। सा, प्रदर्शन योग्य दर्शाने में। दा, उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। शिक्षकों के किन मानकों को स्थापित करने में आकलन सहायता करता है? तो सभी। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है। आ, शैक्षिक उपलब्धियों को पता लगाने। बा, बैक की भिन्नताओं का ज्ञान करने में। सा, स्थान निर्धारित करने में। दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालयीय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है। सेम टू सेम टॉपिक को ही उठाकर रख दिया गया है। आ, नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में। बा, शैक्षिक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में। सा, शिक्षकों के मानकों को स्थापित करने में। दा, उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व ये सभी हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, टॉपिक को मैंने बता ही दिया था, आप लोग बुक भी अच्छे से पढ़ें। टेस्ट देंगे तो निश्चित रूप से सारे सवाल आप आसानी से हल कर पाएंगे, इसलिए बुक को बार बार पढ़ें। जो भी टॉपिक हो, मैं टॉपिक को पहले ही बता देता हूं, तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहें और मेरे साथ लगे रहें, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सीटेट 2014 में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा आ, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की ओर ले जाती है कि, अर्थात जो क्लास है उसमें टेस्ट में अच्छा नंबर लाता है लेकिन वो फेल हो जाता है। तो हमें इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है सा, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। कक्षा परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सीटेट 2012 में आ चुका है। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग बताएं, इसका सही जवाब होगा आ, वाह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर मानते हैं। विद्यालय स्तर पर आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वाह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन है। आ, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। बा, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। सा, परीक्षण पद्धति व परीक्षण में सुधार करना। दा, कक्षा परीक्षण में सुधार करना। साथियों इसका सही जवाब है आ, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को
प्रमाणित करना। सामाजिक अध्ययन में आकलन का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। आकलन के माध्यम से केवल छात्र अपने अंकों की तुलना कर सकते हैं। वर्तमान में शिक्षा में केवल अंक ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इसका सही जवाब है आकलन से अध्यापक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है, इसमें से सभी हैं, एक नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? यूपी टेट 2021 जो भी रद्द हो गया तो उसमें पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखना, दोबारा पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न। अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो साथियों, इसका सही जवाब है प्रत्यावर्ती स्तर। कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषता है शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधार में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। आकलन की विशेषता क्या है? ये सारे पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड प्रदान करना, शिक्षकों के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षण कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड प्रदान करना। ग्रेडिंग आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। साथियों, यह था 21 प्रश्न थे जो आप लोग हल किए। आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। जो हम लोग कल हल करेंगे, अगला टॉपिक हमारा है पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन। इसका अब यूनिट फर्स्ट समाप्त हो गया तो कल से होगा यूनिट सेकेंड, आकलन उपकरण की रचना। ध्यान रखना, यूनिट फर्स्ट हम लोग 4 टेस्ट में समाप्त कर लिए हैं और कल होगा यूनिट 2 जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है आकलन उपकरण की रचना और इसका टॉपिक है आकलन उपकरणों के प्रकार। पहला टॉपिक होगा। आप लोग ध्यान रखना, बुक को अच्छे से पढ़ें। आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग बुक पढ़िए। मैं बुक से बार बार बोल रहा हूँ, जो टॉपिक आप लोग बताता हूँ उस टॉपिक को आप लोग बुक से अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आप सोचेंगे कि मॉडल पेपर पढ़ के टेस्ट दें तो फिर नहीं हो पाएगा। आप बुक पढ़िए। अगला जो टॉपिक मैं बता चुका हूँ 202 अधिगम के लिए आकलन अर्थात सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। इसका यूनिट है दूसरा आकलन उपकरण की रचना और टॉपिक है आकलन उपकरणों के प्रकार। आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहें। डेली जो टॉपिक रहता है उसे अच्छे से स्टडी करें तथा डेली टेस्ट दें। बाद में टेस्ट देंगे ऐसा सोचकर न छोड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लोग डेली अच्छे से बुक पढ़ते हो तथा टेस्ट देते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है या गवर्नमेंट या किसी भी न्यूज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।